छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी खास पेशकश है राहुल शाह का मिशन छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। चुनावी सभाओं और रैलियों के जरिए वोटरों को लुभाया जा रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 15 फरवरी को रायपुर, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 16 फरवरी को बस्तर दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी जहां लोहंडीगुड़ा में टाटा संयंत्र के प्रभावितों को जमीन पट्टा बांटकर बस्तर में कांग्रेस के चुनाव अभियान का आगाज करेंगे, वहीं अमित शाह राजधानी में आयोजित क्लस्टर सम्मेलन में बीजेपी कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो मिशन 2019 के लिए कैसी है कांग्रेस और बीजेपी की तैयारी? चर्चा शुरू करें उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल चुनावी मोड और मूड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश में लगातार दिग्गज नेताओं के दौरे हो रहे हैं। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी रायगढ़ में सभा करके चुनाव अभियान का आगाज कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में अपनी तैयारियों को और मजबूती देने के लिए दोनों पार्टियां पसीना बहा रही हैं। बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में शिकस्त मिलने के बाद करो या मरो की स्थिति है। ऐसे में संगठन को दुरुस्त करने के लिए अमित शाह 15 फरवरी को राजधानी रायपुर आ रहे हैं। अमित शाह इंडोर स्टेडियम में आयोजित क्लस्टर सम्मेलन में शिरकत करेंगे और अमित शाह के दौरे को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इधर विधानसभा में जीत से उत्साहित कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। जीत की रणनीति तैयार करने और कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए राहुल गांधी 16 फरवरी को बस्तर आ रहे हैं। राहुल गांधी बस्तर के टाटा प्लांट के प्रभावितों को जमीन का पट्टा बांटकर बस्तर की जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी की सभा कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि सीएम भूपेश बघेल खुद तैयारियों का जायजा लेने बस्तर पहुंचे। ये 16 तारीख को राहुल जी जो आ रहे हैं 1 बजे, वो हम सब के लिए एक नई सौगात लेकर आएगा, नई दिशा तय करेगी। राहुल गांधी हो या अमित शाह, दोनों दिग्गजों के दौरे से ये साफ है कि लोकसभा चुनाव के लिए कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में कंपटीशन टफ रहने वाला है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, वहीं बीजेपी के लिए आगामी चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। अपने स्तर पर पार्टियां तैयारी तो कर ही रही हैं, लेकिन अपने स्टार प्रचारक और पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाने की तैयारी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ राहुल गांधी होंगे तो दूसरी तरफ होंगे अमित शाह। इसी पर हम चर्चा करेंगे किस तरह की तैयारियां हैं, कौन मजबूत स्थिति में है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने के लिए बड़े नेताओं की एंट्री क्या वाकई कारगर साबित होगी। बृहस्पति सिंह जी, कांग्रेस विधायक और रामानुजन विधायक हमारे साथ। बृहस्पति सिंह जी, स्वागत है आपका। और बीजेपी की तरफ से अशोक बजाज साहब, बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आप इसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बृहस्पति सिंह जी, राहुल गांधी जी का बस्तर दौरा है। ऐसे में बस्तर दौरे को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की बात कही जा रही है, भीड़ भी इकट्ठी करना है, कार्यकर्ताओं को भी समझाना है और जो थोड़ा अलग अलग धड़ा है नेताओं का, उनको एकजुट करके साथ वहां खड़ा भी करना है। कहीं से भी पहली बात आपको बता दूं, आदरणीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आ रहे हैं तो उसकी जायजा लेना स्वाभाविक है। और ऐसे जगह हो जा रहे हैं राहुल जी जहां राहुल जी ने कहा था लोगों को कि आपकी जो वर्षों से जमीन छीन ली गई है और उद्योग भी नहीं लगे, हम वापस करेंगे, वापस दिया है। वहां देखने भी जा रहे हैं और उनसे मिलने भी जा रहे हैं। लोगों ने न्योता भी दे के आया था। जब आए थे राहुल जी तब वहाँ के लोगों ने निवेदन किया था कि हमारे क्षेत्र में आइए। उन्होंने उस दिन ही कहा था कि हम निश्चित आएंगे आपके बीच में, और उसको उन्होंने जो वादा किया था उससे बीच मिलने के लिए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये दौरे राहुल गांधी के जिस तरह से दौरे हो रहे हैं, बुलाया जा रहा है उनको बार बार, क्या ये वाकई लोकसभा चुनाव में असर डाल रहे हैं, डालेंगे?
मैंने आपके इसी चैनल में बैठ के कहा था कि राहुल जी जिस दिन आ रहे थे राजीव भवन का उद्घाटन करने, उन्होंने आते के साथ कहा था कि ये राजीव भवन से शुरुआत करेंगे और मंत्रालय तक हम जाएंगे, और उन्होंने शुरुआत भी किया, अच्छे शुभ मुहूर्त में किया, और हमारे वहां मंत्रालय तक जनता ने विश्वास किया, इनके बातों पे भरोसा किया, और भारी बहुमत से आप सबके आशीर्वाद से, सभी वर्ग के लोगों के सहयोग से ये छत्तीसगढ़ में 68 विधायकों के साथ कांग्रेस सरकार बनी है। और आने वाला समय में भी छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे और दिल्ली की सरकार भी हम बनाएंगे, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान की जनता त्रस्त हो चुकी है मोदी सरकार से। इनकी पूरे हिंदुस्तान को तबाह करके रखा है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के लोग मन बना लिए कि मोदी जी की विदाई लगभग तय है। अशोक बजाज जी, क्या छत्तीसगढ़ से ऐसा कुछ संदेश गया है? अमित शाह आके पार्टी की क्लस्टर की मीटिंग लेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, चुनाव प्रभारियों से बात करेंगे। लग रहा है आपको कि पार्टी अब हार के गम से उबर गई है और आगे बढ़ रही है? देखिए पंड्या जी, चुनाव में हार जीत लगा रहता है। जीवन में धूप छांव, अंधियारी उजियारी का खेल चलता ही रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव निपटने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। हम बिल्कुल चुनाव की तैयारी में आज भी लगे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अमित शाह जी 15 तारीख को आ रहे हैं और 4 लोकसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र के इंचार्ज और उससे ऊपर के सारे पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। एक नई ऊर्जा का संचार होगा और एक प्रकार से लोकसभा चुनाव यानी मिशन 2019 का शंखनाद करने के लिए वो आ रहे हैं। और आपको ये भी मालूम है कि अमित शाह जी ने जहाँ जहाँ भी बागडोर संभाली है वहाँ वहाँ पार्टी के परिणाम अच्छे आए हैं। ये पिछली बार भी चुनाव में संभाली थी सर, जितने दौरे अमित शाह के थे सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में थे। विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां कुछ और थी, हम लोग अति उत्साह में रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर से अब जनता की आवाज आ रही है। आपने देखा होगा अभी गिने चुने 50 दिन हुए हैं, 50 दिन में ही जनता का मूड चेंज हो गया है। अब लोग चाह रहे हैं कि केंद्र में हम मोदी को बैठाएंगे, ये आवाज अब आने लगी है। 50 दिन में किसी सरकार के प्रति मोह भंग हो जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज हमने देखा जिस प्रकार से बजट आया इनका, बजट में जो वादे इन्होंने किए थे वो आधे अधूरे पूरे किए, कुछ वादों को तो टच ही नहीं किया इन्होंने। वहाँ सदन में कहा 5 साल का मुख्यमंत्री ने कि 5 साल का कार्यकाल मिला है, एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा। अरे 31 जनवरी को धान खरीदी की अंतिम तारीख थी। अब आप 5वें साल में धान की खरीदी की मात्रा बढ़ाएंगे, उसका क्या औचित्य है? आपके पास अभी वक्त था, आपने कहा था कि हम दाना दाना किसानों का धान खरीदेंगे। तो ये मुद्दा है क्या लोकसभा तक इन्होंने लोकसभा में यही मुद्दा लेकर जा रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, मतदाता देख रही है ना, मतदाता देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये वादा खिलाफी इन्होंने हमारे साथ किया है। बृहस्पति सिंह जी, जिस तरह से राहुल गांधी के भी दौरे हुए और भी आपके कई बड़े नेता छत्तीसगढ़ पहुंचे, वाकई उत्साह है या अति उत्साह है? अति उत्साह ने उत्साह है और बहुत जवाबदारी पूर्वक प्रत्येक पोलिंग बूथ के हर पोलिंग कार्यकर्ता अपने मतदाताओं को मतदान केंद्र में लाकर कांग्रेस पक्ष में मतदान कराने के लिए तत्पर होगा। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत उत्साहित है। मोदी जी ने कहा था कि हम 15 लाख प्रत्येक परिवार को एक खाते में देंगे, नहीं दिया। ये लोगों ने कहा विदेश से काला धन लाएंगे, अब काले धन की बात करना बंद कर दिया। और तो और मात्र 5-7 उद्योगपतियों को पूरे हिंदुस्तान की जितना बजट होता है कि पूरे हिंदुस्तान की कर्जा को माफ किया जा सकता है, उससे ज्यादा पैसा इन्होंने भगाने में काम किया। काला धन लाने का नहीं बल्कि काला धन भेजने का काम किया। बुलेट ट्रेन कराने की बात कहा, बुलेट ट्रेन चलाया ही नहीं। 20 लाख लोगों को, 2 करोड़ लोगों को हर एक साल नौकरी देने की बात कहा, पूरा फेल रहा। नोटबंदी में काला कानून ला के ऐसा पूरे हिंदुस्तान को लाइन में खड़ा कर दिया। साहब, एक दिन अगर हिंदुस्तान का कारोबार बंद होता है तो कई हजार करोड़ का नुकसान होता है देश का, और कई महीनों तक आपने लाइन में खड़ा कर दिया। पूरे देश को कई साल पीछे लगे। जो 70 साल के अंदर में हम लोगों ने देश को यहां तक लाने काम किया, ये 50 साल पीछे हिंदुस्तान को ले गए। ये मोदी जी ने काम किया है। इनकी राम मंदिर के मुद्दे भूल गए, हिंदुत्व के मुद्दे भूल गए। अब जहां जय श्री राम के इनके नारे लगते थे, आजकल खाली मोदी मोदी के नारे लग रहे। लेकिन बृहस्पति सिंह जी, सदन में आज समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने यह भी तो कहा कि मोदी जी आप फिर से आइए।
कहीं ना कहीं से आवाज भी तो आ रही है सर। नहीं, उन्होंने क्या कांग्रेस भारी पड़ेगी? बाकी दल भी है। बिल्कुल सुनिए तो, उन्होंने अति उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसा कहा है कि मोदी जी आइए, क्योंकि अब जाने का समय आपका हो चुका है। ये उन्होंने कहा, ये एक शब्द लोगों ने कैच कर पाया, मोदी जी आइए, लेकिन उन्होंने और जल्दी चले जाइए, ये बात लोगों ने नहीं सुन पाया। मुलायम सिंह ने ये कहा है कि जल्दी जाइए, अब जल्दी जाइए। अशोक बजाज जी, क्या वाकई सरकार की योजनाएं और आपकी पार्टी का काम करने का तरीका अब बदला है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपने विधानसभा चुनाव देखा, बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को करने होंगे, पार्टी अपने स्तर पर कर भी रही है। किस तरह के दौरे होंगे ये? क्योंकि पार्टी के बड़े नेताओं का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, सुप्रीमो का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब राहुल गांधी आते हैं, उनके काम का वर्क स्टाइल शायद चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव में जो 5 राज्यों की चुनाव हुए उसके बाद वर्क स्टाइल बदला है। क्या अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज और वर्क स्टाइल में कोई अंतर आएगा क्या? नहीं, कोई अंतर आने का सवाल नहीं। हम लोग बताए ना, धूप छाव में हम लोग कोई 15 लाख की रणनीति में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 15 लाख की जो बात कर रहे हैं, मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे व्यक्ति के खाते में 15 लाख डालेंगे। काला धन तो इनके सरकार के समय गया। 55 साल में जो बीमारियां इन्होंने देश में पैदा की, जो व्याधियां इन्होंने देश में पैदा की, उसको 55 महीने में उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। और 55 महीने में कैसे सुधारा जा सकता है? आप ये बताइए, कितने सारे 55 साल में देश को इतना खराब कर दिया, 55 महीने में कितना सुधारते? ये 55 महीने में हिंदुस्तान को 50 साल पीछे ले गए साहब। जरा ध्यान से आप देख लीजिए, आज हिंदुस्तान की जनता क्या हो गई। आज पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े देखेंगे तब इतना ज्यादा विदेश में लड़के भाग रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, हिंदुस्तान में व्यवस्था हम नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है पंडित जी। आप देखेंगे किसानों की हालत क्या था, मजाक बना दिया। आप कितना पूरे घोषणा कर रहे हैं, जो किसानों को देना चाहिए आपने दिया नहीं, बेरोजगारों को देना था दिया नहीं, काला धन तो लाया ही नहीं, 15 लाख दिया ही नहीं, बुलेट ट्रेन चलाया ही नहीं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना था दिया ही नहीं, कोई भी एक वादा। नक्सली अशोक बजाज जी, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस निचले स्तर पर जरूर जाएगी, अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को समझाएगी, कुछ लगेगा। और साथ ही साथ इनके कई कार्यक्रम भी ऐसे चल रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सवाल ये भी कि हमेशा तैयारी में आप 20 रहते थे, लेकिन आप कांग्रेस यहाँ 20 नजर आ रही है कहीं ना कहीं। अशोक बजाज जी, 3 क्लस्टर बनाए हैं, 3 क्लस्टर में 3 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो क्लस्टर की अगर मैं बात करूं, बस्तर, रायपुर और महासमुंद, नहीं बिलासपुर, ये क्लस्टर बनाकर इन क्लस्टर के माध्यम से क्या वाकई विधानसभा के बाद लोकसभा की तैयारी है ये? क्योंकि इसी क्लस्टर को लेकर कई तरह के विवाद उठे थे। जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी, इन्हीं क्लस्टर के बाकी दूसरे कार्यकर्ताओं ने उन नेताओं का विरोध किया था। देखिए, क्लस्टर जो बनाए गए हैं कार्यक्रमों की दृष्टि से, जैसे कल 15 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, वो 4 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसी प्रकार से बस्तर में वहाँ की 3-4 सीटें हैं, और इधर बिलासपुर में 3-4 सीटें हैं, बस्तर में 2 सीटें हैं। ये सब अलग अलग क्षेत्र वाइज ये क्लस्टर बनाए गए हैं। इनका सम्मेलन होगा और कार्यकर्ताओं को चार्ज करना पड़ेगा। आज जैसा कि हमारे कार्यकर्ता भी ये मान रहे हैं, जनता भी ये मान रही है कि इस देश को मोदी जैसे सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। ये देश एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए मोदी जी ने जो 5 साल काम किया, इसका कहीं कोई जवाब नहीं है, और कोई भी मतदाता इस बार चूक नहीं करने वाला है। सर, एक चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे क्या? आपके यहाँ के जो नेता हैं वो आपस में उनकी फूट खत्म हो, वो लोगों के बीच जाएं, एकता दिखाएं, तब भी तो सवाल उठता है ना। नहीं, पूरी एकता है। केवल मीडिया में आपको लगता होगा बाहर से कि विवाद है। पार्टी अपने आप में पूरा संगठित है, सारे कार्यकर्ताओं में सामंजस्य है। समीक्षा बैठक में जो हुआ उसकी रिपोर्ट भी अमित शाह को देनी होगी। हाँ, जो भी जिले से जो फीडबैक आए हैं, ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्राप्त करेंगे हम लोगों से। इसके अलावा अभी सुझाव आ रहे हैं। अभी अपने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। ये सुझाव भी कलेक्ट हो गए हैं, इस पर भी किस तरह के सुझाव मांगे रहे हैं? सुझाव किस तरह के मांगे जा रहे हैं? क्या उन आम लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं कि आप
लोकसभा चुनाव के लिए, अपने घोषणा पत्र के लिए आप क्या करना चाहते हैं? जनता के मन की बात जानने का प्रयास चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए ये समझ लिया जाए कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विजय प्राप्त की थी कांग्रेस ने, उसी में से एक चीज तो चलिए आपने ठीक उठा ली कि जनता से ही जान लिया नहीं, केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश भर में जन मन की बात को कलेक्ट करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारत की बात मोदी के साथ जी, भारत के मन की बात। बृहस्पति सिंह जी, 16, 17 और 23, 24 ये 2 तारीखें जब आपके यहाँ भी संकल्प शिविर का आयोजन होगा, आखिर इन संकल्प शिविर के माध्यम से क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आपको पंडित जी सबसे पहले बता दूं, आज बहुत इस सोच के लिए धन्यवाद दूंगा भाजपा के लोगों को कि अभी तक पूरे देश में मोदी जी के मन की बात चलता था, रमन जी के मन की बात चलता था। अब जनता की मन की बात सुनने की बात रखे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए इनको बधाई दूंगा। लेकिन सबसे पहले इस बात का धन्यवाद दूंगा कि जो कुछ साल पहले हमारे में छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो दिक्कत था, डिप्टो डिप्टाओ खेल, आज डिप्टो डिप्टाओ की सारी खेल इनके प्रहार में हम लोगों ने दे दिया है। आप देखे होंगे इसके बीजेपी कार्यालय में रोज तोड़फोड़, मीडिया वालों के साथ दुर्व्यवहार, सारे लोग साथ व्यवहार, महाभारत चले। जनता के पास जाने के पहले अपने में निपट ले, इनकी हालत ये हो गई है। छत्तीसगढ़ की जनता के बीच जाने के लिए लगातार इनके बड़े नेता मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इनकी तालमेल नहीं बैठ पा रही है। इनकी महाभारत आपस में ठना हुआ है। अच्छा, मोदी जी महत्वपूर्ण बात तो कही है बृहस्पति सिंह जी, इसका जवाब दीजिएगा कि आप बृहस्पति सिंह जी ने जो बात कही है, इन चीजों को लेकर पार्टी जूझ तो रही है। इन सारे क्रियाकलापों से कब तो आप बाहर निकलेंगे, कब आप जनता के बीच जाएंगे, और वाकई कब लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बूथ स्तर तक तैयार होंगे? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क बूथ स्तर तक है ही है, उसको केवल चार्ज करने का काम है। बृहस्पति सिंह जी कार्यकर्ताओं को तो वैसे निराश कर दिया था धर्मलाल कौशिक जी ने, उन्होंने साफ कह दिया था कि जो युवा है या जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं वो आगे नहीं आए, इसकी वजह से हार हुई है। नहीं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को तो मनोबल आप गिरा ही रहे हैं सर। बातें कही थी, लेकिन ये गलत ढंग से प्रस्तुत हुआ है। बात कर रहे हैं बृहस्पति सिंह जी जो बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में कला की बातें जो कर रहे हैं, ये बताएं सत्ता में आने के बाद कांग्रेस में किस ढंग से अंतर्द्वंद चल रहा है, लुका छिपी का खेल चल रहा है, एक दूसरे को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी राहुल जी बस्तर जा रहे हैं, जनता वहाँ ये भी सवाल उनसे करेगी कि इतना बहुमत बस्तर ने दिया, इसके बाद भी एक ही मंत्री उनको मिला है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में वहाँ 2-2 मंत्री थे। मत करिए साहब, 3 मंत्री दिए गए, आप भी सीनियर नेता है, इतना अंतर्द्वंद चल रहा है, विधायक रहे हैं, ऐसे में आपका भी हक बनता है। देखिए, हम सारे वरिष्ठ लोग अभी हैं, मंत्री का मात्र निश्चित है कि 12 मुख्यमंत्री सहित 13 ही हमको बनाना है, और हमारे सभी तालमेल बना के लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग 68 के 68 विधायक सब लोगों ने बैठ के तय किया है कि ये 13 लोग बनेंगे, लेकिन हम सब मंत्री और मुख्यमंत्री के तरह मिलकर काम करेंगे और छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे, हमारा संकल्प है। और जहां तक बनाने की सवाल क्या है लोकसभा का जी, लोकसभा जीतने का सूत्र क्या दे रही है पार्टी? बहुत अच्छा सूत्र है जो अभी सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जनता हमारे साथ है। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता के मनों के अनुरूप हम कर रहे हैं। आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ में पहला बार कि एक किसान पुत्र मुख्यमंत्री बनता है, किसानों का दर्द समझता है, किसानों का कर्जा माफ करता है कुछ ही घंटों में। छत्तीसगढ़ की तो बात खत्म होगी ना, भारत की बात भारत के हर एक क्षेत्र को समझ सके, मन की बात समझ सके। चलिए, वाकई इस पर जिस तरह की तैयारियां हैं और बड़े नेताओं पूरी हम लोगों ने तैयारी कर लिया है, राहुल जी ने बहुत अच्छा तैयारी की। चलिए, आ भी रहे हैं, इधर अमित शाह आ रहे हैं, देखते हैं कि क्या वाकई पार्टी के अंदर जान फूंक पाएंगे क्या। और दोनों पार्टियां, एक पहले उत्साह से लबरेज है और दूसरे के अंदर उत्साह की थोड़ी कमी है, तो क्या अमित शाह उत्साह फूंक पाएंगे क्या कार्यकर्ताओं में, ये भी थोड़ा छोड़ते हैं अमित शाह के दौरे पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बृहस्पति सिंह जी आपका भी, अशोक बजाज आपका भी, नमस्कार। धन्यवाद।